hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आप लोगों को कुछ और फ्लैट्स दिखाने जा रही हूँ किसी और लोकेशन में. So आज बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगी राजाहाट के कुछ फ्लैट्स. राजाहाट में अभी जिस बिल्डिंग को मैं कवर करने जा रही हूँ वो है आपका स्टैंड अलोन या फिर आप बोल सकते हैं सेमी कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK मोर और लेस आपके हर फ्लोर पे अवेलेबल है फिलहाल. राजाहाट के चौमाथा में, यानी जो राजाहाट का मेन चौमाथा है या बस स्टैंड है, वहां से हार्डली 100 मीटर के डिस्टेंस पे ही एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं आज कवर करूंगी. सो ये हो गई बेसिक सी बातें प्रोजेक्ट के बारे में. अब मैं आपको लोकेशन के बारे में बता दूं. राजाहाट जो लोग नहीं पहचानते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताना चाहूंगी. राजाहाट आपका चिनार पार्क से 7 किलोमीटर, न्यू टाउन से 2.5 किलोमीटर, सॉल्ट लेक से आपका 9 किलोमीटर, 9 to 10 किलोमीटर पड़ेगा. यानी कि अगर आप चिनार पार्क से न्यू टाउन की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते से अगर आप 7 किलोमीटर आएंगे तो आपको राजाहाट चौमाथा पड़ेगा और वहीं पे मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी. सो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर बात करें तो राजाहाट, जैसे कि मैंने बताया कि राजाहाट चौमाथा यानी कि राजाहाट बस स्टैंड से हार्डली जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी 100 मीटर है, यानी 100 मीटर पे ही आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा. वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ऑटो स्टैंड, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बस सर्विस मिल जाएगी. यहाँ से आपको 2 बस सर्विस मिल जाएगी, एक 211, एक 91C. सो राजाहाट से 2 बसेस बहुत ज्यादा चलती है. वैसे तो बहुत सारी बस सर्विस है लेकिन 2 जो रूट है सबसे ज्यादा फेमस है, एक 91 और एक 211. सो 91 और जो 211 है ये रूट्स और ये बस जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे बस सर्विस अवेलेबल है. यहाँ से अगर आपको चिनार पार्क जाना है तो ऑटो से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं. शॉर्ट लेक अगर आपको जाना है तो आप डायरेक्ट बस चलती है तो बस से भी जा सकते हैं. विधाननगर और कोलकाता यहाँ का नियरेस्ट स्टेशन है. पीछे साइड में दमदम स्टेशन आपका नियरेस्ट पड़ेगा. एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली आपका 7 to 8 किलोमीटर है, यानी 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में आपको एयरपोर्ट पड़ जाएगा. दमदम स्टेशन है, विधाननगर है, कोलकाता है. सो ऐसे ही प्राइम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है. रही बात हॉस्पिटल की तो लोटस हॉस्पिटल यहाँ का नियरेस्ट हॉस्पिटल है. रेगजॉइनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आपका हार्डली 1 किलोमीटर पे है. सो इस लोकेशन से लोटस, रेगजॉइनी, निदान ये सारे जो हॉस्पिटल है ये नियरेस्ट है. इसके अलावा अगर थोड़ा और दूर जाते हैं 7 किलोमीटर तो आपका चारनोक हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है. सो ये वाले लोकेशन में आपको बस हो चाहे मार्केट हो. पहले का राजाहाट पूरा डिफरेंट था. पहले 3-4 साल पहले तो यहाँ पे फ्लैट्स नहीं थे, बहुत ही हालत खराब थी, जंगल था. लेकिन अभी का राजाहाट टोटली डिफरेंट है. आप लोग विजिट कीजिए. जिन लोग को मिसकॉन्सेप्ट है कि नहीं राजाहाट बहुत बैकवर्ड है या समथिंग है, तो आप लोग एक बार विजिट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि टोटली चेंज. बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बन चुके हैं और भी बहुत सारे, चाहे आप BTC का एड देख रहे हो, मर्लिन राइस का जो स्पोर्ट्स वाला एड देख रहे हैं, सब आपका राजाहाट को भी क्रॉस करके 4-5 किलोमीटर दूर पे बन रहे हैं. तो सेंटर पॉइंट जो है राजाहाट ही होगा इन फ्यूचर में, यानी 3 से 4 साल में राजाहाट बहुत ही ज्यादा सेंटर पॉइंट हो जाएगा. चाहे आपके जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बोलिए, चाहे आप न्यू टाउन बोल लीजिए, शॉर्ट लेक, चिनार पार्क, सबका सेंटर पॉइंट आपका राजाहाट ही होगा. सो आप लोग एक बार विजिट कीजिए तब आपको पता चलेगा कि पहले का राजाहाट और आपका राजाहाट चेंज हो चुका है. और रही बात फ्लैट के डिटेल्स के बारे में, जैसे कि मैंने बताया ये रेडी टू मूव इन है. 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीनों ही फ्लैट्स अवेलेबल है मोर और लेस हर फ्लोर पे. SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, HDFC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है. अगर आप लोगों को लोन चाहिए तो लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है. पानी की बात करें तो बोरिंग का पानी है. बिल्डिंग में आपको पावर बैकअप मिल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक की बात करें तो WBSC के अंडर में पड़ता है. सो इस बिल्डिंग में आपको पावर बैकअप, CCTV कैमरा, सिक्योरिटी, 24/7 वाटर, लिफ्ट, इंटरकॉम, ये बेसिक सी फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगी. अगर बात करें बेस प्राइस की तो इसका 3100 करके पर स्क्वायर फीट बेस प्राइस रखा गया है, विच इज नेगोशिएबल. यस,
नेगोशिएबल है। पार्किंग अवेलेबल है, अगर आपको पार्किंग लेना है तो पार्किंग 4 लाख फिक्स है। आपको पार्किंग के लिए 4 व्हीलर के लिए 4 लाख देना पड़ेगा। अगर आपको 2 व्हीलर चाहिए तो 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत लोगों को ये रहता है कि बारिश के टाइम में पानी जमता है कि नहीं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है कि नहीं। तो राजारहाट आपका थोड़ा सा हाइटेड प्लेस में है, तो यहाँ पे पानी जमने की अभी तक कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी है। मैं आज 3-4 साल हो गए हैं राजारहाट से अप डाउन कर रही, इवन मेरा फ्लैट भी राजारहाट में है। सो मैंने तो कभी नहीं देखा कि पानी कहीं जम रहा है। अगर हाँ 9-10 दिन कंटिन्यू पानी हो रहा है तो ऑब्वियसली आधा घंटा 1 घंटा पानी रुकना एकदम नेचुरल है, जो कि होता है। अदरवाइज आपका 2-3 दिन पानी जमा रहना या कपड़े उठा के जाना, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। सो आप लोग विजिट कीजिए, तब आपको लोकेशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो अभी विदाउट एनी डिले मैं आप लोग को पहले 1 BHK लेआउट्स दिखा देती हूँ, फॉर्मेट्स दिखा देती हूँ, और अगर कुछ छूट जाता है तो उसके बाद वीडियो के एंड में ही मैं उसको कवर करूंगी। सो ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं प्रोजेक्ट कवर करूंगी ये है वो प्रोजेक्ट। सो ये जितने भी आपका बेज और ब्राउन कलर में जो बिल्डिंग है ये है वो प्रोजेक्ट। सो ये बेसिकली आपका सेमी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 4 टावर होंगे, 3 टावर बन के तैयार हो चुके हैं। ये एक टावर और ये एक टावर बन के सोल्ड आउट हो चुका है। ये 3rd टावर है जिस पे मैं अभी फ्लैट कवर करूँगी। सो नीचे में आपको यहाँ पे पार्किंग मिल जाएगा। सो इस प्रोजेक्ट में आने के 2 रास्ते हैं। ये देखिए जो सिक्योरिटी गार्ड है ये एक रास्ता है, और सामने की तरफ से एक प्रोजेक्ट में घुसने का रास्ता है। सो नीचे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सो नीचे की जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पावर बैकअप के लिए जनरेटर वगैरह रखे हुए हैं। सो यहाँ पे आपको कवर्ड पार्किंग मिल जाएगा। यहाँ पे ये 4th टावर, एक और टावर बन के तैयार होगा। सो बेसिकली ये सेमी कॉम्प्लेक्स है। सिक्योरिटी आप लोग देख रहे हैं, कैमरा लगे हुए हैं, यहाँ पे पावर बैकअप की सुविधा है। ये नीचे में आपको यहाँ पे ये पार्किंग मिल जाएगा। सो ये है वो प्रोजेक्ट। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट और साइज़ चेकआउट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं प्रोजेक्ट के टेरेस में आ गई हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे टेरेस पे आपका टाइल्स लगा हुआ है। 2x2 के टाइल्स का काम किया गया। सो हीट ट्रीटमेंट का अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ किया गया, टाइल्स ही लगा दिए गए हैं। सो लास्ट फ्लोर में भी आपको हीट का कोई भी इशू नहीं जाएगा। सो यहाँ से ही आपका मेन रोड दिखता है, वो देख लीजिए, ये आपका मेन रोड है। सो सामने में ये पूरा एरिया में ही इन बिल्डर ने काम किया हुआ है। 7-8 प्रोजेक्ट उनके बन चुके हैं। सो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपको 3 टावर मिल जाएंगे। वो एक आदमी जो बैठे हैं वो एक टावर है, ये एक टावर है और ये एक टावर है। सो बेसिकली ये आपका 3 टावर का भी ये प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे ही आपका ये 4th टावर यहाँ पे बनने वाला है। सो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका सेमी कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे आपको 4 टावर मिल जाएंगे। देख लीजिए आप लोग, ये पूरा आपका फ्लोर है। सामने में ही ये हैप्पी विला है। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 1 BHK कवर करने वाली हूँ वो इस पैसेज से डेड कॉर्नर पे जो लेफ़्ट साइड पे जो 1 BHK है मैं इसे कवर करूँगी। सो ये जो 1 BHK है वो आपका ये लिफ्ट एरिया है, ये स्टेयर्स है। सो स्टेयर्स से उठकर ही और ये लिफ्ट को क्रॉस करते ही एकदम डेड कॉर्नर के लेफ्ट साइड में जो फ्लैट है मैं उसे कवर करूँगी, वो 1 BHK है। सो हर फ्लोर पे 6 करके फ्लैट है। स्टेयर से उठते ही ये एक फ्लैट है, देन आपका ये लिफ्ट का एरिया है, लिफ्ट के ऑपोजिट में एक फ्लैट है, एंड देन पैसेज को क्रॉस करते ही राइट साइड में एक और फ्लैट है, उसके बाजू में एक फ्लैट है, बिल्डिंग के डेड कॉर्नर में एक फ्लैट है और ये एक फ्लैट। सो हर फ्लोर पे 6 करके फ्लैट है, ठीक है। सो ये जो 1 BHK है इसका सुपर बिल्ड एरिया 538 है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट में आपका टाइल्स का काम किया गया है।
स्टेयर्स में आपका मार्बल का काम किया गया, उसके अलावा कॉमन एरियाज में आपका पूरा टाइल्स का काम किया गया है। फ्लैट के अंदर भी 2x2 के टाइल्स के काम किए गए हैं वेट्रीफाइड के। सो ये 1 BHK है। सो यहीं से मैं एक लेआउट बता देती हूँ। सामने में घुसते ही आपको ये किचन कम डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है और उसके बाजू में आपको ये सिंगल मास्टर बेडरूम है दिया गया है। क्योंकि ये 1 BHK तो यहाँ पे आपको एक बाथरूम और एक बेडरूम मिलेगा। सो चलिए अभी मैं 1x1 साइज बता देती हूँ। सो सबसे पहले जो घुसते ही साथ में आपको दिखेगा ये ओपन किचन कम डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस। सो इसका जो साइज़ है वो 17x10.5 आपका साइज़ है, यानी 10.5x17 का आपको ये डाइनिंग कम ओपन किचन कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। ये जो आपका किचन का स्पेस है ये आपका 8x9 का आपको ये स्पेस दिया गया है। 8x9 का आपको ये एक किचन का स्लैब मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक, कॉमन स्विचेस, आरओ के लिए पॉइंट, चिमनी के लिए पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, यहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह के लिए पॉइंट और यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट दिया गया है। लिविंग में ही आपको यहाँ पे टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है। सो अगर ये किचन आप अलग से कंसीडर करें, सो ये जो किचन है ये आपका 9x8 का आपको ये एक ओपन किचन दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको ये सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है ये आपका 7x4 का आपको ये एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो यहाँ पे आपको एक बेसिन मिल जाएगा, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, गीजर पॉइंट, वेस्टर्न टॉयलेट शीट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये आपका 7x4 का आपको ये एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। हॉल के लेफ्ट साइड में आपको ये सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो सिंगल मास्टर बेडरूम है 11x13 का आपको ये एक सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है 11x13 का। इसी से अटैच आपको एक ये बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो बैल्कनी है ये आपका 7x4 का आपको यहाँ पे ये एक बैल्कनी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। ये देख लीजिए, आसपास का एरिया देख लीजिए। सो ये 7x4 का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है मास्टर बेडरूम से, जिसका साइज़ आपका 11x13 है मास्टर बेडरूम का। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। सो मास्टर बेडरूम से निकल कर ही लेफ्ट साइड में ये आपको एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाजू में ये किचन के लिए स्पेस दिया गया है और ये आपका लिविंग कम डाइनिंग के लिए स्पेस और ये आपका मेन एंट्रेंस और दरवाजे के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। ओके सर फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, लेआउट दिखा दिया, प्रोजेक्ट दिखा दिया। सो आई बिलीव आपको इस प्रोजेक्ट का लेआउट अच्छा लगा होगा, प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। लोन के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि आपको लोन किसी भी बैंक से मिल जाएगा क्योंकि ये SBI और HDFC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सो लोन की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। रेडी टू मूव इन फ्लैट है, लिफ्ट विफ्ट चालू हो चुके हैं, 2-3 फैमिली आ चुके हैं, रहना शुरू कर चुके हैं। टावर 1 पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। टावर 2 में भी ऑलमोस्ट हाफ फ्लैट्स बिक चुके हैं, कुछ बाकी है। ठीक है, लगभग 8-10 फ्लैट के करीब बाकी है। सो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो जरूर विजिट कीजिए। सो आई बिलीव मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। इफ इन केस अगर मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ या मिस आउट कर जाती हूँ तो मेरे ऑफिस का नाम और नंबर ऊपर स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे से मिल जाएगा। तो उससे आप लोग नंबर पुल आउट करके आप लोग और फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर
सकते हैं। और अगर आप लोग को राजारहाट के अलावा भी या इस प्रोजेक्ट के अलावा भी, स्टैंड अलोन के अलावा भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स में फ्लैट लेना है या किसी और लोकेशन में, किसी और बजट में अगर आप लोग को फ्लैट्स लेना है तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है। आपका राजारहाट में जो बेस प्राइस चल रहा है वो 2800 करके है, मतलब कुछ एक दो प्रोजेक्ट और भी हैं जो राजारहाट मेन चौमाथा से थोड़ा सा इंटीरियर में है, वहां पे आपका 2800 करके पर स्क्वायर फीट प्राइस चल रहा है। अगर आप एकदम मेन रोड में अगर लेते हैं तो 4500 करके भी फ्लैट है। तो जैसा जैसा आप लोकेशन चूज करेंगे कि रास्ते के एकदम ऊपर, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा और अंदर, उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग होगी। कॉम्प्लेक्स के अलग प्राइस हैं, स्टैंड अलोन के अलग प्राइस हैं, तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से प्राइसिंग है। मेरी कंपनी के साथ 17-18 प्रोजेक्ट्स टाइड अप हो रखे हैं, तो पूरे राजारहाट में आपको किधर भी, कहीं भी, किसी भी लोकेशन में अगर किसी फ्लैट की रिक्वायरमेंट है विद लो बजट, मीडियम बजट और हाई बजट में कोई भी आपका प्राइस रेंज हो तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या चिनार पार्क लोकेशन में या फिर न्यू टाउन में, आपका दमदम में अगर किसी और फ्लैट या और कोई कॉम्प्लेक्स किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है तो उस चीज के लिए भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलूंगी किसी नए वीडियो में किसी नए लोकेशन के प्रोजेक्ट के साथ। इफ इन केस अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ या बोलना भूल जाती हूँ तो मैंने बताया कि मेरे कंपनी का नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर स्क्रीन में भी दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है और मेरी प्रॉपर्टीज अच्छे लगते हैं, प्राइसिंग अच्छी लगती है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।